हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बात करें इस वीडियो में यूपीपी का जो सिलेबस है 2024 में वो क्या है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो सभी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सिलेबस है, जो हमारी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी एक्टिव, लिंक जो एक्टिव हो चुका है। उसमें आपसे में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म भर भी लिया है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो फॉर्म नहीं भरे हैं। तो नहीं भरे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है लग रहे हैं उसको पहले सबमिट कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को भरिए। पता चला आप आधा फॉर्म भरे, फिर आपको पता चला कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स जो लग रहा है वो है नहीं, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे यूपीपी का सिलेबस क्या है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और नेगेटिव और जो हमारा मार्क्स है टोटल कितना है, ये सब हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये सब भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। इसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे एंड सैलरी वगैरह जो भी वो भी हम आपको बता देंगे। यूपीपी से किसी भी इंफॉर्मेशन को रिलेटेड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेबस में। देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी। आप देखिए, अगर जीके की बात कर दूं मैं, तो जीके में भी कुछ सब्जेक्ट एडिशनल रहते हैं, मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए, पर क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, वो पर क्वेश्चन मार्क्स जो है वो 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 है। ठीक है, एंड टोटल क्वेश्चंस जो है आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मार्क्स आपके 300 है। पर क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के हैं, तो इस हिसाब से आपके टोटल मार्क्स जो है 300 के हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में बात करें तो हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका वरमाला, योवर्तनी, संधि, समास, कारक, विभक्ति, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, मुहावरे एवं लोकनीतियों, काल विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक एवं रचनाएं, अनुच्छेद, पुरस्कार। ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमारे हिंदी के हैं। ठीक है, ये जितने भी मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ के बताए, ये सभी आपके हिंदी को जो है सिलेबस उनके हैं। इसमें से आपके टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में से, चाहे किसी में से 2-3 क्वेश्चन, मान लीजिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में से उसमें से 4 क्वेश्चन आ जाए, तो इधर से 2, इधर से 3, इधर से 5, इस तरह से करके टोटल जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से मिला जुला के 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हिंदी के। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए और कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। बाकी तो हम आपको सब कुछ बताने के लिए हैं ही, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप ध्यान से याद कर लीजिए, और इनके बारे में जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आपको बता दो कि मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ में आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपका देखिए मैथ जो है आपका 10th के बेस पे रहता है। इसमें देखिए ज़्यादा 8th के बेस पे मैथ रहता है, वैसे सॉरी, इसमें ज़्यादा आपसे हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। अगर आप 8th तक मैथ पढ़े हैं तो आप अभी भी रिवाइज अगर करेंगे तो आपको अच्छे से मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैथ में आपके टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स है वो संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, और भिन्न और दशमलव है, और लसामसा है, साझेदारी है, प्रतिष्ठा है, प्रतिशत है, बटा और छूट है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, कार्य एवं समय, दूरी और चाल है, लाभ हानि है, अनुपात और समानुपात है, औसत है, आयु संबंध है, आंकड़ों की व्याख्या है, क्षेत्रमिति है, अंक गणितीय संगठना और विश्लेषणात्मक कार्य है। ठीक है, ये सब जितने भी टॉपिक्स थे ये हमारे मैथ के हैं। इसमें से ही आपके टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, हर एक टॉपिक से हो सके तो एक एक क्वेश्चन, या फिर किसी एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन, इस तरह से करके जिस तरह से भी ये लोग क्वेश्चंस बना सके तो बना के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बात हो गई हमारे मैथ और हिंदी की जो भी टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो हमने आपको क्लियरली बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की।
रीजनिंग की बात करें तो इसमें से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 55 क्वेश्चन जो रीजनिंग से पूछे जाते हैं उसमें आपके अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण रहते हैं, सांकेतिक भाषा परीक्षण रहते हैं, सादृश्यता रहते हैं, परीक्षण वर्गीकरण, शब्द अक्षर एवं प्रतीक का क्रम ज्ञात करना रहता है, एंड रक्त संबंध रहता है, दिशा रहता है, दिशा परीक्षण रहता है, श्रेणी प्रतीक प्रशिक्षण रहता है, पासा घन और घनाभ रहता है, श्रृंखला रहता है, वेन आरेख एवं न्याय संगत रहता है, कैलेंडर है और घड़ी भी है, अंक गणितीय तर्क शक्ति भी है, इनपुट और आउटपुट है, और अभाषिकीय तर्क शक्ति विविध है। मतलब टोटल जो रीजनिंग पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, उनका पूरा यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सबका मैंने आपको बता दिया कि किस किस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पूरे टॉपिक्स का नाम बता दिया जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, और अगर इसके अलावा भी कोई और दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको रीजनिंग के टोटल जो टॉपिक है वो बता दिए, इसके 555 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नंबर 4 पे बात करें जनरल टेस्ट की। ठीक है, जीके की बात करें। जीके में आपके टोटल क्वेश्चन 38 पूछे जाएंगे। जीके में भी आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, ये सब जो है इन सब से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जीके में 38 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 1 पे रहेगा हमारा हिस्ट्री जो है। हिस्ट्री से आप देखिए, हिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्राचीन भारत से, एंशियंट हिस्ट्री से, उसमें वैदिक सभ्यता, महाजनपद का काल, बौद्ध यो जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, संक यो कुषाण वंश, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, पाल एवं चोल राजवंश, ये हमारे टोटल प्राचीन भारत इतिहास के टॉपिक हैं जिनसे अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, इसके बाद हम बात करें तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें आपको प्रांतीय राज्य, संतुलन काल, राजपूत युग, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सूफी संत, सिख धर्म, अंग्रेजों का आगमन, यह टोटल जो है मध्यकालीन भारत से पूछे गए थे। इसके बाद हम देखें तो आधुनिक भारत, 1857 का विरोध, सामाजिक सुधार, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय प्रेस, फिर गांधी का युग, भारत का विभाजन एवं प्रमुख गवर्नर, यह सब जो टोटल था ये आपका जो है आधुनिक भारत से पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने आपको बता दिए। इसके बाद हम ज्योग्राफी का भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम ज्योग्राफी का देख लें तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, दोनों आपसे पूछा जाएगा। विश्व के भूगोल की टॉपिक जो है वो ब्रह्मांड, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्थलमंडल, मृदा, खनिज, वायुमंडल, विश्व वन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थल, ऊर्जा स्रोत, ये सब आपके विश्व भूगोल से पूछे जाएंगे। इसके बाद भारत का भूगोल से आपका राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय द्वीप, जल संधि, पर्वत, दरे व चोटियां, भारत की नदियां, भारत की झीलें, कृषि, खनिज उद्योग और प्रमुख स्थल, जनगणना, ये सब आपके भारत का भूगोल से पूछे जा सकते टॉपिक। इन्हीं सब टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अर्थशास्त्र की तो इसमें बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक मार्केट, ग्रामीण बैंक, बेरोजगारी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये सब आपसे अर्थशास्त्र में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो राज्य व्यवस्था की तो संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक स्रोत, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूची संशोधन एवं बिल, गैर संवैधानिक संस्थाएं और मानवाधिकार। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा एक और टॉपिक है परंपरागत सामान्य ज्ञान दिवस, प्रमुख दर्शनीय स्थल, पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख नारे, प्रमुख व्यक्तित्व, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और वस्तु एवं स्वीकार, और फिर आंतरिक सुरक्षा, राजधानी मुद्रा एवं विमुद्रीकरण। ठीक है, ये सब आपसे जो है परंपरागत सामान्य ज्ञान में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक कला एवं संस्कृति, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, हस्तकला है, वास्तुकला है, मेले एवं त्यौहार है, ये हमारे कला एवं संस्कृति से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से हमारे दर्पण, प्रकाश, गति, ध्वनि, मानक और प्रमुख आविष्कार, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे रसायन विज्ञान से विलेयता, धातु एवं अधातु, अणु
अणु और संरचना, पॉलीमर, रसायन, ये सब आपके रसायन विज्ञान से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से आपका मानव शरीर, कोशिका, पोषण, रक्त समूह, निषेचन, जीवाणु, बीमारी और विटामिन, ये सब आपके जो है जीव विज्ञान से पूछे जा सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं तो कंप्यूटर से भी रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने टोटल आपको यह बता दिया कि जो भी अभी तक क्वेश्चंस आपको जिस टॉपिक से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, वो सब हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। और देखिए, इस टॉपिक को भी अगर आप अच्छे से मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको भी अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो आपका सिलेक्शन पक्का। अपने समझ के चलिए, आप इसको जितने भी टॉपिक्स को मैंने आपको यहाँ पे बताया सबको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है, समसामयिका, समसामयिकी, जो भी ये सब भी है, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन, जो 4 सब्जेक्ट है उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप जो भी टॉपिक्स वगैरह सब हमने आपको यहाँ पे बता दिया। कितने नंबर के मार्क्स, कितने नंबर के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे, एंड पर क्वेश्चंस कितने नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, जो आपका एग्ज़ाम मोड है वो ऑफलाइन OMR में होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR सीड एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप गलत क्वेश्चंस का आंसर जल्दीबाजी में लगाकर मत आइएगा। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो आपको एकदम अच्छे से जिसका आंसर पता हो उसी को सॉल्व करके आइएगा, और अपनी तैयारी अभी से ही आप चालू कर दीजिए। इसका इंतज़ार मत कीजिए कि आपका एग्ज़ाम डेट टल सकता है या फिर नहीं टलेगा, जो भी हो, लेकिन आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई और भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।